अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसी कोर्स का आखिरी लेक्चर है। और इसमें हम पढ़ेंगे साइज P126 पावर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो साइज P126 जो आरामको स्टैंडर्ड्स है, जितने भी हमारे पावर सिस्टम है उसको मॉनिटर करना, उसकी कंट्रोल और प्रोटेक्शन सिस्टम की मॉनिटरिंग की अकॉर्डिंग्स आपने इसकी इंस्टॉलेशन करवानी है, मतलब इसी स्टैंडर्ड के को फॉलो करना है। तो इनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट है जनरल। हाई वोल्टेज स्विच गियर कंट्रोल गियर को मॉनिटर करता है। और जो ट्रांसमिशन लाइन है 34.5 kV से एबव, तो उनकी प्रोटेक्शन और कंट्रोल को मॉनिटरिंग जनरल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आता है। फिर जनरल फिलासफी है पावर सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम की। तो प्राइमरीली फॉर प्लांट नीड्स, प्लांट्स ऑन द डेटा, एक्सटर्नल एक्सेस कंट्रोल बाय द प्लांट। तो ये इनकी पर्पस है पावर मैनेजमेंट सिस्टम का। मतलब डेटा को ऑन करता है, फिर जो एक्सटर्नल कंट्रोल सिस्टम है प्लांट की उसको एक्सेस करवाता है ये सिस्टम। और सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंस है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है और प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हम पावर सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सेपरेट है। और पावर मॉनिटरिंग सिस्टम ये इंडिविजुअल एक सिस्टम है जो इंटरफेस करता है इन दोनों सिस्टम के साथ थ्रू स्काडा और डीसीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। फिर इसकी प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशंस है। प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन में सॉफ्टवेयर ड्राइवन ऑल सिस्टम फंक्शन आर कंट्रोल इन मॉडिफाई थ्रू सॉफ्टवेयर। जितने भी सिस्टम की फंक्शनलिटी है उनकी कंट्रोलिंग और इनकी मॉडिफिकेशन हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाते हैं। और इसकी हार्डवेयर वगैरह चेंज नहीं होती। और फ्लेक्सिबल होता है डेटाबेस इन जो ये इनेबल्स ऑल नेसेसरी कस्टमाइजेशन एंड मॉडिफिकेशंस। मतलब एक डेटाबेस और GUI सिस्टम यूज़ होता है इसके अंदर। और डेटा हैंडलिंग मैनिपुलेटिंग्स, मतलब रियल टाइम जितना भी डेटा है या हिस्टोरिकल डेटा है उनको मॉनिटर करता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पावर मॉनिटरिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में टाइम सिंक्रोनाइजेशंस है। तो टाइम सिंक्रोनाइजेशंस की ऑटोमेटिक होनी चाहिए इनकी पूरी थ्रू आउट द सिस्टम। और फिर इनकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब 1 मिली सेकंड से टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए। और अगर टाइम सोर्स का अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो वो जीपीएस ऑप्शन है। मतलब अगर किसी जगह पर टाइम आप मैनेज नहीं कर सकते जनरल रिक्वायरमेंट्स, तो आप जीपीएस का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और सिस्टम जो है पावर मॉनिटरिंग सिस्टम, इनकी अवेलेबिलिटी 99.70% होनी चाहिए। और इस तरह सिस्टम रिटेंडेंसी प्ले प्लेवर टेक्निक्स जो है वो IEEE C 37.1 1994 स्टैंडर्ड के हिसाब। फिर इसमें एक्सपेंडेबिलिटी है, तो जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ग्रोथ है वो 20% मिनिमम की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर रिस्पांस टाइम है, तो रिस्पांस टाइम जो है वो 5 सेकंड से एक्सीड नहीं होनी चाहिए मिनिमम। कमीशनिंग कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स जनरल सिस्टम रिक्वायरमेंट में एक है कमीशनिंग कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स। तो इन डॉक्यूमेंट्स में ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है मैन्युफैक्चरर और यूज़र मैनुअल के। और फिर इस तरह मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मेंस प्रिवेंटिव करेक्टिव मेंटेनेंस की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। और डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशंस में हमारे वायरिंग डायग्राम्स हो गया, पूरी सिस्टम के लेआउट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, और टेक्स्ट जितने भी हो, फोटोज़ है रिलेटेड, और सारी डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्ड होनी चाहिए। और इस तरह PMS रिक्वायरमेंट मस्ट मीट IEEE C 37.1 1994 EMC स्टैंडर्ड्स। उस तरह सिंगल वेंडर सोर्सिंग ऑल PMS कंपोनेंट्स मॉनिटर सॉफ्टवेयर शैल बी फ्रॉम अ सिंगल वेंडर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने
पूरी सिस्टम, पावर मॉनिटरिंग सिस्टम की जितने भी इक्विपमेंट्स है, तो आपने एक सिंगल वेंडर से पूरी चीज़ें लेनी है। वो मॉनिटरिंग की होगी, सॉफ्टवेयर की होगी, डेटाबेस की होगी। ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर किसी और वेंडर से इंस्टॉल करवा ले, डेटाबेस के लिए किसी दूसरे हार्डवेयर को यूज़ कर ले। सिंगल वेंडर सोर्सिंग होनी चाहिए। फिर कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग पे आते हैं, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए डेडिकेटेड इथरनेट नेटवर्क, कम्युनिकेशन वाई डेडिकेटेड इथरनेट कंफर्म असाइज T916 इन अदर एप्लीकेबल साइज टी स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क के जितने भी इंस्टॉलेशन है इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो आपने साइज टी स्टैंडर्ड के हिसाब से करवानी है। सर्वर कैन कनेक्ट टू आराम को लेन वेन, और जो सर्वर है वो आराम को लेन वेन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। फिर अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का ऑप्शन है इसमें, सीरियल लिंक इन मॉडर्न कंसीडर फॉर स्पेशल केस, मतलब ऑफशोर्स के लिए, रिमोट सबस्टेशंस के लिए। तो आपने फिर ईएसडी कोऑर्डिनेटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिवीजन कोऑर्डिनेटर से अप्रूव लेना पड़ेगा इसमें। फिर अनइंटरप्टेबल पावर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क हार्डवेयर पावर बाय यूपीएस, मतलब अगर आप उसको चलाते हैं ना कम्युनिकेशन या नेटवर्क को, तो आप उनके बैकअप के लिए जो है वो यूपीएस या बैटरी सिस्टम होने चाहिए, ताकि वो मेंटेन कर सके अपने पावर को। पावर एटलीस्ट 15 मिनट्स इनकी मेंटेन टाइम होनी चाहिए। फिर इस तरह डीसीएस इंटरफेस, डायरेक्ट इंटरफेस विद डीसीएस पेपर, जो सॉफ्टवेयर है हम यूज़ करते हैं। फिर कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग है, तो उनके अपनी लॉग फेलियर्स वगैरह डेटा है जितने भी पावर मॉनिटरिंग सिस्टम में आता है। फिर सॉफ्टवेयर डेटाबेस एंड सर्वर, तो हार्डवेयर में आप यूपीएस प्रोटेक्शन पर कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, dedicated server for main software component, dedicated server for database system with greater than 20 monitors। तो ये आपकी हार्डवेयर होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर में आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर नेटवर्क एक्सेस और मल्टी लेवल यूज़र एक्सेस कंट्रोल आपकी सॉफ्टवेयर की क्राइटेरिया होनी चाहिए। जीयूआई प्लांट ओवरव्यू विथ की पैरामीटर, जीयूआई की जो है प्लांट की जितने भी पैरामीटर्स है वो पावर की हो गए, पावर फैक्टर एक्सेट्रा। फिर सबस्टेशन वन लाइन डायग्राम विद डिटेल डेटा, इंडिविजुअल मिनट डिस्प्ले विद डिटेल मेजरमेंट, और इस तरह कास्ट और एनर्जी कंजम्पशन की डेटा होने चाहिए डेटाबेस पे। और डेटाबेस की जो स्टोरेज, वो 1 ईयर डेटा ऑनलाइन उसके ऊपर होनी चाहिए। मतलब अगर आपने किसी दिन की, किसी मंथली डेटा, वीकली डेटा आपको रिक्वायर हो, तो आप इजीली अपने डेटाबेस से उठा सकते हैं। किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, या कोई फॉल्ट आ गया और उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस डेटा की ज़रूरत पड़ी, तो आप डेटाबेस से इजीली उठा सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डेटाबेस और सर्वर का हो गया। फिर जो है मीटरिंग डिवाइस इन इंस्टॉलेशन है, तो मीटरिंग डिवाइस में डेडिकेटेड मॉनिटर्स आप लगाएंगे। डू नॉट यूज़ प्रोटेक्टिव आईईडीज फॉर मॉनिटरिंग, आपने आईईडीज को यूज़ नहीं करना है आराम को स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और मॉनिटर सिलेक्शन जो है वो आप टाइप्स और डिजिग्नेशंस देखेंगे, मतलब साम्स के हिसाब से। फिर एक पीरियड्स के लिए आपने एक मॉनिटर को इंस्टॉल करना है, और वो अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर कन्फिग्रेशन होगी। फिर एलईडी इंडिकेटर्स है, तो ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स की स्टेटस को चेक करवाने के लिए आप उसको लगाते हैं। लोकल डिस्प्ले, तो लोकल डिस्प्ले के लिए उन्होंने टेबल 4 है, वो पीडीएफ फाइल में आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ, उस पे गिवन है टेबल 4। ये 126 है पावर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो चलो, ये तो हमने करवाया ये सारे, ये कुछ डिफिनीशन है, आप इसको पीडीएफ से भी देख सकते हैं। एएफडी इफ्रूड, कुछ इसके बाद जनरल सिस्टम रिक्वायरमेंट जो हमने स्लाइड में पढ़े। फिर ये कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ये भी स्लाइड में हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर डेटाबेस सर्वर आप इधर से
अगर डिटेल के साथ पढ़ना है तो आप इस पीडीएफ फाइल से पढ़ सकते हैं। तो टेबल 4 लॉग डेटा जो है ना वो टेबल 2 हो गया। टेबल 4 ये, तो इधर से आप मतलब फेज वोल्टेज फिर एमीटर है, फिर इस तरह करंट है, ये चीज़ें गिवन है। ठीक है, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।